Seventh, chapter number 6, physical and chemical changes. Every day you come across many changes in your surrounding. These changes may involve one or more changes. For example, your mother may ask you to dissolve sugar in water to make a cold drink. Making a sugar solution is a change. Similarly, setting curd from milk is a change. Sometimes milk becomes sour. Showering of milk is a change. Stretched rubber band also represent a change. तो बच्चे, आपने इस चैप्टर में ये आपको कह रहा है कि हर दिन प्रतिदिन आप बहुत सारी चेंजेस जो हैं वो आपके इर्द गिर्द होती रहती हैं. दी चेंजेस में इन्वॉल्व, इनमें से जो चेंजेस हैं इन्वॉल्व वन और मोर सबस्टेंसेस, एक या एक से ज़्यादा सबस्टेंसेस में बदलाव आता है इन चेंजों से. फॉर एग्जांपल, जो मदर में सोचो कि आपकी मम्मा ने आपको कहा कि डिज़ाल्व करो शुगर, चीनी को डिज़ाल्व करो इन वाटर में टू मेक ए कोल्ड ड्रिंक. फिर आप जो है उस ड्रिंक मतलब हो गया पीना, कोल्ड मतलब ठंडी ड्रिंक को पी लेना. क्या करके? शुगर जब हम किस में डालते हैं, पानी में डालते हैं, डिज़ाल्व हो जाती है और जो वो ड्रिंक बनता है उसे कोल्ड ड्रिंक का नाम दिया गया है इधर. ठीक है. मेकिंग ए शुगर सोल्यूशन, आपको पता है अब जब आपने शुगर पानी में डाली तो जो पानी में जब वो डिज़ाल्व हो गई तो क्या बन गया, वो शुगर सोल्यूशन बन गया. मेकिंग ए शुगर सोल्यूशन इज ए चेंज. तो जो चेंज आई है, अब पहले पानी था और चीनी अलग थी, पानी अलग था. तो जैसे ही आपने शुगर को उठाया और उसमें डाला और डिज़ाल्व होने के बाद में वो पानी वैसा थोड़ी रहा, नहीं ना रहा. ठीक है. तो उसे हम क्या बोलेंगे? शुगर सोल्यूशन बोलेंगे. वो एक चेंज है. चेंज आया ना, पानी में भी चेंज आ गया और शुगर जो है वो भी क्या है, वो अब आप अलग ही नहीं कर सकते, शुगर पानी में मिक्स हो चुकी है. तो ये भी एक क्या है, चेंज है. इसको भी चेंज का नाम देंगे. चेंज, शुगर सोल्यूशन इज ए चेंज. सिमिलरली, सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, आपको पता है दूध से जब दही बनता है वो भी एक चेंज है, इज ए चेंज. ठीक है. कर्ड क्या होता है? दही. CURD, कर्ड मीन दही. समटाइम्स मिल्क बिकम सोर, आपने कभी ये भी देखा होगा कि दूध जो है वो क्या हो जाता है, खट्टा हो जाता है, सोर हो जाता है गर्मियों में. तो शोरिंग इज मिल्क, जो खटास होती है दूध में वो भी एक चेंज है. आप बड़ी बार ये देखते हो कि हाथ में रबड़ लेके उसको खींचते हो तो छोड़ोगे दोबारा उधर आ जाएगा, जब खींच के रखा होता है वो भी एक चेंज है. स्ट्रेच्ड रबर बैंड आल्सो रिप्रेजेंट अ चेंज, ये भी एक चेंज है. तो मेक अ लिस्ट ऑफ 10 चेंजेस यू हैव नोटिस अराउंड यू. आपको कह रहा है कि आपने 10 चेंजेस जो है उसकी एक लिस्ट बनानी है जो आपके इर्द गिर्द, जो आप नोटिस करते हो अपने इर्द गिर्द. In this chapter we will perform some activities and study the nature of these changes. Broadly, these changes are of two kinds, physical and chemical. ठीक है. इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि कुछ जो एक्टिविटीज़ पढ़ेंगे और स्टडी करेंगे नेचर ऑफ दीज चेंजेस. ये जो बदलाव हो रहे हैं, ये जो चेंजेस आता है किसी चीज़ में, इसकी नेचर को पढ़ेंगे. और बोल्डली दीज चेंजेस आर, ये जो चेंजेस हैं ये 2 तरह की होती हैं. वो कौन कौन सी? एक फिजिकल चेंज और एक केमिकल चेंज. ठीक है बच्चे. ओके. 6.1 फिजिकल चेंजेस एक्टिविटी 6.1. आप एक्टिविटी करनी है. इसमें कट ए पीस ऑफ पेपर इन 4 स्क्वायर पीसीस. आपने एक पेपर के 4 स्क्वायर पीसेस किए. स्क्वायर पता है ना, स्क्वायर की शक्ल में उस पेपर को काटना है. ओके. कट ईच स्क्वायर पेपर फर्दर इनटू 4 स्क्वायर पीसेस. जो आपने पहले एक शीट थी उसके 4 पीस बनाए, अब जो 4 पीस बने हैं तो उस 4 पीस को भी आपने एक पीस लेके उसके आगे और 4 पीस बनाने हैं. ठीक है. आगे इनटू 4 स्क्वायर पीसेस. ले दीज पीसेस ऑन द फ्लोर आर ए टेबल. जहाँ तो फ्लोर होता है, क्या होता है फ्लोर में? फर्श. जहाँ तो फर्श के ऊपर इनको ले करो, ले मतलब इनको लटा दो जहाँ किसी टेबल पे. सो दैट द पीसेस एक्वायर द शेप ऑफ द ओरिजिनल
सो दैट, तो आपको इनको इकट्ठा करके रखना है, जैसे कि पहले एक शीट थी उस तरह से उनको जोड़ के रखो, ठीक है। जैसे पहले एक बड़ी शीट थी जिसके आपने 4 पीस किए, 4 के आगे फिर आगे उनके हर एक के 4-4 पीसेस किए। अब उनको क्या करो, सभी को इकट्ठा करके जैसे एक बड़ी शीट थी इस तरह से उनकी दोबारा से ओरिजिनल होता है जो पहले वाली जो उसकी शेप थी उसको ओरिजिनल शेप पे रखो। ओके, ओब्वियसली यू कैनॉट जॉइन द पीसेस, आपको पता है पीस अब जुड़ेंगे नहीं, रख तो दोगे आप लेकिन वैसी शक्ल नहीं बनेगी जैसे एक शीट की शक्ल थी। ओब्वियसली यू कैनॉट जॉइन द पीसेस बैक टू मेक द ओरिजिनल पीसेस, ठीक है। तो जब हमने उसे ओरिजिनल पीसेस बनाने की कोशिश किया तो वो जॉइन जो हैं वो तो मिलते नहीं हैं, ठीक है। और सॉरी, वट इज देयर ए चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ पेपर। अब आपसे कह रहा है कि कौन सा वट इज देयर ए चेंज, देयर इज ए चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ द पेपर। तो क्या आपसे पूछ रहा है जो पेपर की प्रॉपर्टी में जो चेंज आई है वो कौन सी चेंज आई है। अब एक्टिविटी 6.2 में कलेक्ट द चाक डस्ट, आपको पता है जब पहले जो होते थे ब्लैक बोर्ड होते थे उसके ऊपर चाक के साथ लिखा जाता था, तो उनकी जो चाक की जो डस्ट होती है जो नीचे गिरती जाती है छोटी छोटी, लेइंग ऑन द फ्लोर, जो नीचे ब्लैक बोर्ड के नीचे जो है फर्श है उस पर गिरती रहती है, उसको कह रहा है कि कलेक्ट करो, इकट्ठा करो। near the chalkboard in your classroom or crush a small piece of chalk into dust में। तो जहाँ तो कह रहा है डस्ट उधर से लो, जहाँ आप क्या करो एक चाक का पीस लो, उसे अच्छी तरह से क्रश करो, उसको अच्छी तरह से पीस लो। ओके, ऐड ए लिटिल वाटर टू द डस्ट, अब वो जो डस्ट जो चाक की डस्ट है उसमें थोड़ा सा पानी डालो। टू मेक ए पेस्ट, और उसकी पेस्ट बना दो। रोल इट, उसे गोल रोल करो, इट इनटू द शेप ऑफ द पीस ऑफ ए चाक, जैसे चाक की शक्ल होती है इस तरह से वो जो पेस्ट बनी है उसको रोल करो। लेट इट ड्राई, उसे सूखने दो। डिड यू रिकवर चाक फ्रॉम द डस्ट, क्या जो डस्ट इकट्ठी करके दोबारा से जो चाक बनाया वो क्या चाक की तरह बन गया, वो दोबारा चाक बन गया। ये 2 एक्टिविटीज़ अभी आपने पढ़ी। एक्टिविटी 6.3, टेक सम आइस इन ए ग्लास, एक ग्लास में आइस क्या होता है बच्चे, बर्फ़। आपने उसमें बर्फ़ ली एक गिलास में, और प्लास्टिक टम्बलर, जहाँ तो वो प्लास्टिक का गिलास होगा या वो शीशे का गिलास होगा, उसमें जो है बर्फ़ ली। मेल्ट ए स्मॉल पोर्शन ऑफ आइस बाय प्लेसिंग द टम्बलर इन द सन, जब आप बर्फ़ डाल के उसमें टम्बलर में डालोगे, उसमें उसके गिलास में डालोगे तो उसे कहाँ पे रखो, सन में रखो, सनलाइट में रखो। यू हैव नाउ मिक्स ऑफ आइस एंड वाटर, अब यू हैव नाउ ए मिक्स ऑफ आइस एंड वाटर, आपको थोड़ा पानी थोड़ी उसमें जो है वो बर्फ़ वो मिक्स दिखेगी, ठीक है। नाउ अब प्लेस द टम्बलर इन ए फ्रीजिंग मिक्सचर, अब ये जो फ्रीजिंग मिक्सचर है जिसमें बर्फ़ भी है पानी भी है, मिक्सचर है ना ये 2 चीज़ों की, एक पानी और दूसरा बर्फ़, उसको किस में रख दो, अब फ्रीज में रख दो, ठंड उसको जमने के लिए। फ्रीजिंग उस मिक्सचर को जमाने के लिए किस में डाल दो, फ्रिज में डाल दो। आइस प्लस साल्ट वाटर, ठीक है। तो इन्होंने ब्रैकेट में ये कहा हुआ है कि आप बर्फ़ में क्या डाल दो, ये जो नमक जो हम खाते हैं उसको कॉमन साल्ट भी बोलते हैं, कहते हैं उसमें ऐड कर दो। डज द वाटर बिकम सॉइल्ड आइस वंस अगेन, आप क्या देखोगे कि जो वो क्या नाम है, दोबारा से जैसे पानी पहले था बर्फ़ की शक्ल में दोबारा वैसी शक्ल बन गई उसकी, ठीक है। 3 एक्टिविटीज़ हो गई। अब एक्टिविटी 6.4, बॉयल सम वाटर इन ए कंटेनर, किसी कंटेनर होता है जैसे आपका बाउल पतीला जिसको हम डोगरी में बोलते हैं, उसमें पानी को बॉयल करो। डू यू सी द स्टीम राइजिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर्स, आपने देखा कि जब पानी बॉयल हो रहा था तो उसके जो है वो ऊपर क्या उड़ रहा था, पानी उड़ रहा था ना हवा में, स्टीम बोलते हैं उसको। तो आप ये देखोगे कि उसके सरफेस जो पानी की सरफेस में से जो क्या उड़ रहा होगा, स्टीम बन के पानी हवा में उड़ रहा है।
होल्ड एन इन्वर्टेड पैन, होल्ड एन इन्वर्टेड पैन बाय इट्स हैंडल। पैन क्या होता है? पैन लो, जैसे तवे का हैंडल होता है ना, कहता है उल्टा करके उसके ऊपर पैन रखो। किसके ऊपर? कंटेनर के ऊपर। इधर पतीले को कंटेनर कह रहा है, उसको उसके ऊपर रखो। हैंडल ओवर द स्टीम एट सम डिस्टेंस, थोड़ा दूर रखना, उसके मुंह के ऊपर नहीं, थोड़ा सा दूर रखो। फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर, ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द पैन, बाद में उसे सीधा करके उसे देखना पैन को कि उधर थोड़े थोड़े छोटे छोटे पानी के ड्रॉप्स उधर आपको मिलेंगे। डू यू सी एनी ड्रॉपलेट्स, जो छोटी छोटी पानी की बूंदें होती हैं उनको ड्रॉपलेट्स बोलते हैं। ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर देयर, आपसे पूछ रहा है क्या जो वो आपने लिया है पैन जिसको आपने उल्टा करके रखा है पतीले के ऊपर, थोड़ी दूर डिस्टेंस थोड़ा दूर रखना है, तो फिर आपसे पूछ रहा है क्या उसमें छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो हैं वो पैन पे दिखे आपको। एक्टिविटी 6.5 कॉशन, सावधानी। कॉशन मीन क्या होता है? सावधानी। जब भी कोई काम करना होता है उसमें बड़ी सोच समझ के उस काम को करना है। ये नहीं है कि केयरलेसली आप उबलते हुए पानी में हाथ डाल दो, ठीक है? ये नहीं है गरम गरम पतीले को ही आप नंगे हाथों से पकड़ना शुरू कर दो। तो जब भी कोई भी एक्टिविटी करनी होती है साइंस की, उसमें आपको कॉशन का बहुत सबसे पहले कॉशंस को फॉलो करना होता है। बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग ए फ्लेम, किसी फ्लेम क्या होता है? फ्लेम क्या चीज़ है? FLAME, फ्लेम मीन क्या होती है? फ्लेम आपको पता है फ्लेम क्या होती है? जब आग जलती है, जो आग के लपटे जो होते हैं, जब कैंडल जलती है, कैंडल की जो लपटी होती है जिसमें हमें जलती हुई रेड कलर की दिखती है, उसे फ्लेम बोलते हैं। तो कहता है जब भी फ्लेम को जब भी आपने हैंडल करना है बड़ी केयरफुली से करना है। होल्ड अ यूज्ड हॉक सॉ ब्लेड विद अ पेयर ऑफ टंग, क्या कह रहा है? होल्ड मीन होता है पकड़ना, यूज्ड ए हॉक HAC के हॉक सॉ ब्लेड। हॉक सॉ ब्लेड क्या होता है? कहते हैं हमें हॉक सॉ ब्लेड से विद आ पेयर ऑफ टंग, टंग क्या होती है? पेयर ऑफ टंग हो गया उच्चा, उच्चे को बोलते हैं। कहते हैं पेयर ऑफ टंग से उसे क्या करो, इसे हॉक सॉ ब्लेड को पकड़ो। कीप द टिप ऑफ द फ्री एंड ऑफ द ब्लेड, जो फ्री एंड होता है इस ब्लेड का, उसे कहाँ पे रखो? ऑन द गैस स्टोव। इधर गैस स्टोव लिया है, गैस स्टोव के फ्लेम होंगे इधर, जब गैस जलती है तो वो ब्लू कलर के फ्लेम निकलते हैं ना जो, ठीक है? कहते हैं गैस स्टोव के ऊपर जो फ्री एंड है ब्लेड का, उसको गैस स्टोव के ऊपर रखो। किसको रखना है? ये हॉक सॉ ब्लेड लिया हुआ है। ब्लेड हॉक सॉ मीन क्या होता है? आरी नहीं होती, आरी का ब्लेड जो पतला ब्लेड कह रहे हैं, ठीक है? हॉक सॉ ब्लेड को उसको एक सिरे से उच्चे के साथ पकड़ो, पेयर ऑफ टंग से पकड़ो, और दूसरा फ्री जो एंड है वो किसके ऊपर रखो? गैस के फ्लेम के ऊपर रखो, गैस स्टोव के फ्लेम पे रखना है उसको। वेट फॉर ए फ्यू मिनट्स, थोड़ी देर तक उसे कुछ मिनटों तक उसको ऊपर ही रखना है, उसे गर्म होने देना है। ओके, डज द कलर ऑफ द टिप ऑफ द ब्लेड चेंजेस, आपसे पूछ रहा है जहाँ पे फ्लेम जो है गैस स्टोव जल रहा है, क्या वो वाला जो टिप जिसके ऊपर फ्लेम के ऊपर जिसको रखा हुआ है ब्लेड को, जिस टिप को, क्या उसमें कोई चेंजेस आया है? वो लाल हो जाएगा, ठीक है? आपको पता है ना ब्लेड जो है वो लाल हो जाएगा। ओके, रिमूव हटा दो द ब्लेड फ्रॉम द फ्लेम में से ब्लेड को दूर करो। ऑब्जर्व द टिप वंस अगेन आफ्टर सम टाइम्स, कहता दोबारा बार बार ऐसा करते चलो, देखते चलो कि क्या चेंजेस आ रहा है। डज इट बैक इट्स ओरिजिनल कलर, जब आपने उसको गर्म किया फिर पीछे रखा, जब ठंडा हुआ दोबारा वो अपनी उसी ओरिजिनल पोजीशन में आ गया, जैसे पहले शक्ल थी वैसे ही आ गया। ये आपसे क्वेश्चन एराइज कर रहा है। Does it get back its original color? In activity 6.1 and 6.2, observe, you saw that a paper and a piece of chalk underwent changes in size. In activities 6.3 and 6.4, वाटर चेंज इन इट्स स्टेट, आपको पता है जो हमने पिछली एक्टिविटी अभी पढ़ी 6.3 और 6.4 में, हमने उसमें क्या देखा? वाटर अपनी चेंज करता है। क्या चेंज करता है? स्टेट चेंज करता है। कौन कहाँ से कहाँ जाता है वाटर? पहले सॉइलेंट से लिक्विड गया, मेरे मुंह पे
पहले सॉलिड से लिक्विड में गया, एक स्टेज का नाम हो गया, स्टेट का नाम हो गया सॉलिड, दूसरी स्टेट का नाम हो गया लिक्विड, फिर जो है वो फिर कहाँ से गया, गैस से लिक्विड में जा रहा है। अब तीसरी स्टेट कौन सी आ गई, गैस। ठीक। इन एक्टिविटी 6.5 द हॉक्स ऑफ ब्लेड, जो अभी हमने एक्टिविटी की 6.5 में, ये जो ब्लेड है ये चेंज करता है कलर ऑन हीटिंग, जैसे हम इसको हीट करते हैं इसका कलर चेंज हो जाता है। जो प्रॉपर्टीज हैं सच एज शेप, साइज, कलर, जे एंड स्टेट ऑफ द सब्सटेंसेस आर कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज किसी भी सब्सटेंसेस की? शेप, साइज, कलर एंड स्टेट। ठीक है, शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ ए सब्सटेंसेस इज कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। ए चेंज in which a substance undergone a change in its physical properties, ऐसा बदलाव किसी भी सब्सटेंस का जो कि उस बदलाव में जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो बदलाव आता है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी हो गई? शेप, साइज, कलर एंड स्टेट। और नीचे कह रहा है, नीचे साथ में ए चेंज, एक बदलाव जो कि इन विच सब्सटेंस, जो कि सब्सटेंस के बीच में जो बदलाव आता है, अंडरगॉन ए चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज ऐसा आए किसी चीज़ में जो कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आए, इस तरह की चेंजेस को हम क्या बोलेंगे? फिजिकल चेंज। और फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल। बच्चे इसे अंडरलाइन करना है कि जो फिजिकल चेंज है वो कैसी है? रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मतलब जहाँ से वो जाती है वहीं आके दोबारा से वो वापस उस चेंज होने के बाद में दोबारा अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है, इसको रिवर्सिबल कहते हैं। इज इन सच ए चेंज नो न्यू सब्सटेंसेस इज फॉर्म्ड। इसमें जो फिजिकल चेंज जो चेंजेस होता है इसमें न्यू सब्सटेंस नहीं फाउंड होता है, वो जो सब्सटेंस होता है वो वही रहता है, चेंज होने के बाद में भी वही रहता है। लेट अस नाउ कंसिडर द अदर काइंड ऑफ चेंज। अब हम अदर काइंड ऑफ चेंज के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम केमिकल चेंज कहेंगे। ठीक है, ओके। ए चेंज विद विच यू आर क्वाइट फैमिलियर इज द रस्टिंग ऑफ आयरन। कैसा? एक बदलाव जो कि आप भली भांति जानते हैं कि जैसे कि लोहे को जंग लगना। रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब क्या हो गया? लोहे को जंग लगना। इफ़ यू लीव ए पीस ऑफ आयरन, यदि आप एक पीस आयरन को छोड़ेंगे इन द ओपन, खुले में हवा में छोड़ेंगे बाहर, फॉर सम टाइम, थोड़े समय के लिए, इट एक्वायर ए फिल्म ऑफ ब्राउनिश सब्सटेंस, उसके ऊपर एक परत बन जाएगी, एक लेयर बन जाएगी ब्राउनिश कलर की, उसकी ऊपर एक फिल्म चढ़ जाएगी उस सब्सटेंसेस के ऊपर। तो द सब्सटेंस इज कॉल्ड, ये जो ब्राउनिश सब्सटेंस है इसको हम क्या बोलेंगे? रस्ट बोलेंगे। और द प्रोसेस इज कॉल्ड, जिस प्रोसेस के द्वारा रस्ट लग रहा है उसको हम रस्टिंग बोलेंगे। जैसे आयरन गेट, जो लोहे का गेट होता है पार्क में, ऑफ द पार्क्स एंड फार्मलैंड्स में आयरन बेंचेस होते हैं। कीप्स इन लॉन, जो पार्कों में लोहे के बेंच होते हैं। गार्डन में ऑलमोस्ट एवरी आर्टिकल ऑफ आयरन, हर एक आइटम जो लोहे की होती है, कीप इट इन द ओपन, यदि हम उसे ओपन में रखेंगे, खुले में रखेंगे, उसको क्या लग जाएगा? गेट्स रस्ट, उसको जंग लग जाएगी। रस्ट मीन जंग होता है। एट होम यू मस्ट हैव सीन सॉल, आपने अपने घरों में ये देखा हुआ है। सॉल क्या होता है? जिससे आप आंगन में काम करते हो, जैसे बोंटा हो गया, डोगरी में हम उसको बोंटा कहते हैं, खुरपा बोलते हैं। ठीक है, सॉल, स्पैट्स बोंटा बोलते हैं। गेटिंग रस्टेड, उससे भी जंग लग जाता है। व्हेन एक्सपोज टू द, जब हम उसको कहाँ पे रखें? एटमॉस्फेयर फॉर सम टाइम्स, तो जब हम उसे खुला बाहर रख देते हैं काम करने के बाद में, तो उसमें भी जंग लग जाती है। आपने ये नोटिस किया है। इन द किचन, हमारी किचन में ए वेट आयरन पैन क्या हो गया? तवा, जिसको बोलते हैं हम डोगरी में तवा। ठीक है, वेट आयरन पैन क्या हो गया कि उसमें जंग लग जाता है, उसमें मॉइस्चर जब हो जाए वेट आयरन पैन में, जिसे तवा बोलते हैं, ऑफन गेट्स रस्टेड, उसे भी जंग लग जाता है, ये हमें देखा हुआ है। इफ़ लेफ्ट इन दैट स्टेट, यदि हम उसे ऐसा ही रखेंगे फॉर सम टाइम्स, तो रस्ट इज
रस्ट इज़ नॉट आयरन। कहता है आपने ये देखा, जो रस्ट बन रही है, जो लोहे के ऊपर एक ब्राउनिश लेयर बन रही है, वो लोहा नहीं है, वो एक नई चीज़ बन गई है। ठीक है, वो लोहा नहीं है, वो आयरन नहीं है। जो रस्ट जो है, रस्ट इज़ नॉट आयरन, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द आयरन। ये आयरन से बिल्कुल अलग चीज़ होती है, ऑन विच इट गेट्स डिपॉजिटेड, और जो कि ये जो है ये अलग होती है, जो कि लोहे के ऊपर आके बैठ जाती है, उसके ऊपर एक नई चीज़ बन जाती है। लेट अस कंसिडर ए फ्यू मोर चेंजेस वेयर न्यू सबस्टेंसेस आर फॉर्म्ड। जब न्यू सबस्टेंसेस बनते हैं तो जो चेंजेस आती है, इसको हम देखते हैं और एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। एक्टिविटी 6.6 टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर। अब टीचर्स की हेल्प से आपने ये करना है। सबसे पहले क्या है, कॉशन, सावधानी। इट इज़ डेंजरस टू लुक फॉर लॉन्ग एट द बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। बच्चे, ये बहुत ख़तरनाक होगा यदि आप लोग काफ़ी लंबे देर तक देखते रहोगे कि एक मैग्नीशियम रिबन जब जल रहा है, वो जलते हुए रिबन को आप लगातार देखते रहोगे तो आपकी आंखों की रोशनी में फ़र्क पड़ जाएगा। तो आपने मैग्नीशियम रिबन की इन्होंने एक्टिविटी ली है कि उसको जब आप जला रहे हो, उसको काफ़ी लंबे समय तक नहीं देखना है। द टीचर शुड एडवाइज चिल्ड्रन। टीचर्स को चाहिए कि ये जो बच्चों को इस तरह का एडवाइस करो, नॉट टू शेयर एट द बर्निंग ऑफ रिबन। तो स्टेयर, STAR, स्टेयर मतलब होता है लगातार देखते रहना। स्टेयर कि बच्चों को ऐसा एडवाइस करो कि इसको लगातार जलते हुए मत देखो। यदि आप इसे लगातार देखते रहोगे तो आपकी आंखों की रोशनी में परेशानी बन जाएगी। ठीक है जी, एक एक्टिविटी थी 6.3 में, मैग्नीशियम रिबन इज बर्निंग, और इसका जो क्वेश्चन है वो आपने याद रखना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है, गेट ए स्मॉल पीस ऑफ थिन स्ट्रिप और रिबन ऑफ मैग्नीशियम। आपने एक पतली सी स्ट्रिप ली जहाँ एक रिबन ऑफ मैग्नीशियम लिया और क्लीन, पहले उसे साफ़ किया, इट्स टिप विद सैंड पेपर। आपको पता है सैंड पेपर जो होता है, जब आपके घरों में वाइट वॉश होता है तो जो वाइट वॉश वाले लेबर वाले होते हैं, उन्होंने एक पेपर लाया होता है। वो पेपर बड़ा ही रफ़ होता है, जो कि पहले जितनी भी आयरन वाली चीज़ें हैं या लकड़ी वाली चीज़ों के ऊपर जो पुराना पेंट होता है, पहले उसे साफ़ करते हैं सैंड पेपर से। तो इसी तरह से इसको भी पेपर के साथ साफ़ करो। ब्रिंग द टिप नियर ए कैंडल फ्लेम। कहता है इस टिप को किस टिप को, ये जो इसको कैंडल के पास, कैंडल फ्लेम के पास लाओ। इट बर्न विद ए ब्रिलियंट वाइट, ब्रिलियंट कहते हैं इसको, इट बर्न जलने दो, किसके साथ, विद ए ब्रिलियंट वाइट लाइट। ये जो वाइट लाइट जो जल रही है इसकी, कहता है इसे जलने दो। किस तरह की वो फ्लेम निकल रही है इसके, ब्रिलियंट वाइट लाइट। When it is completely burned, जब ये पूरा जल जाएगा, it leaves, पीछे क्या छोड़ देगा, behind a powdery ash। जब ये पूरा जल जाएगा, जलने के बाद में पीछे क्या रह जाएगा, ऐश। ऐश क्या होती है, जब लकड़ी जल जाती है तो जो पीछे ऐश रह जाती है, जिसको हम डोगरी में क्या बोलते हैं, स्वाह। ठीक है, जो स्वाह है जी, इसकी भी पाउडरी ऐश रह जाएगी। अभी आपने देखा इसका फ्लेम कैसा है। कल आपको क्वेश्चंस पता होना चाहिए कि जब रिबन ऑफ मैग्नीशियम बर्न होता है तो उसका फ्लेम कैसा होता है, ए ब्रिलियंट वाइट लाइट फ्लेम होता है उसका, ये याद रखना है। और पीछे क्या, जब ये कम्प्लीटली बर्न हो जाता है तो पीछे क्या रह जाता है, पाउडरी ऐश रह जाती है। तो डज द ऐश लुक लाइक द मैग्नीशियम रिबन। आपसे क्वेश्चन कह रहा है, क्या ये जो ऐश पीछे रह रही है ये बिल्कुल वैसी दिख रही है जैसे मैग्नीशियम रिबन की तरह दिख रही है। तो द चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। बच्चे जी आपने इक्वेशन याद रखनी है। मैग्नीशियम का सिंबल Mg है, M कैपिटल G स्मॉल, प्लस ऑक्सीजन हवा में होती है, ऑक्सीजन का सिंबल O और नीचे छोटा सा 2 डाला हुआ है, O2 एरो, मतलब इट गिव्स, जब ये दोनों मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं, जब मैग्नीशियम जल रहा होता है तो क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। M कैपिटल G स्मॉल, O कैपिटल, MgO किसका सिंबल है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जिस जो स्वाह बनी ना इसके जलने के बाद, ये स्वाह मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो एक ये नई चीज़ बन गई। द इक्वेशंस हेयर आर डिफरेंट फ्राम दोज इन मैथमेटिक्स। अब हमने ये देखा कि
जलने से पहले वो Mg था और ऑक्सीजन जो थी वो O2, ये दोनों अलग अलग हैं। जैसे ही मैग्नीशियम को हमने आग लगाई, ये दोनों चीज़ें मिक्स होके एक नई चीज़ बन गई, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इन इक्वेशंस ऑफ दिस काइंड द एरो इम्प्लाइज बिकम्स, आप एरो जो ऊपर आपने एरो पढ़ा, इस एरो को आप क्या पढ़ सकते हो, बिकम्स भी पढ़ सकते हो। No attempt should be made to balance chemical equations at this stage। हमने इसको बैलेंस इक्वेशन की तरफ दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ हमने ये देखना है कि हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है। कोलेक्ट द एस, ये जो एस ऊपर बनी इसको इकट्ठा करो एंड मिक्स इट विद स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। इधर दोबारा आपको कह रहा है कि उस एस में थोड़ा सा पानी मिक्स करो। स्टीर द मिक्सचर, उसको हिलाओ अच्छी तरह से। स्टीर होता है हिलाना, जैसे आप चम्मच के साथ हिलाते हो। स्टीर द मिक्सचर एक्वस सॉल्यूशंस वेल, अच्छी तरह से हिलाओ। टेस्ट द मिक्सचर विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर, वही आ गया रेड लिटमस पेपर जो आपने पीछे पढ़ा। कहते हैं इसके साथ इसका टेस्ट करो कि क्या कोई चेंजेस आता है जब ब्लू लिटमस पेपर में कोई चेंजेस आएगा, क्या कोई रेड लिटमस पेपर में चेंजेस आएगा जब आप इसमें डालोगे। तो डज द मिक्सचर टर्न रेड लिटमस ब्लू, आपसे पूछ रहा है क्या जो रेड लिटमस पेपर था वो ब्लू में चेंज हुआ, क्या जो ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड में चेंज हुआ। ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट, जब हमने इस टेस्ट को देखा, हाउ डू यू क्लासीफाई द एक्वस सोल्यूशन, जो पानी में जो आपने एस डाली पानी में तो वो एक एक्वस सोल्यूशन बन गया। तो अब आपसे पूछ रहा है, हाँ आप बताइए जब आपने टेस्ट किया क्या सोल्यूशन जो है वो एसिडिक है कि बेसिक है। ऑन डिजॉल्विंग द एस इन वाटर, जब आप एस पानी में डालोगे तो इट फॉर्म से न्यू सब्सटेंस, वो एक नई चीज़ बन गई। तो दिस चेंजेस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो, जैसे ही आपने मैग्नीशियम ऑक्साइड लिया, ऊपर जो एस थी उसका नाम मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसको पानी में डाला। पानी का क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला है, पानी का मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है। एरो डाल के एक नई चीज़ बन गई उधर, उसका नाम बन गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2 ब्रैकेट में। तो बच्चे देखो, एक नई नई चीज़ें आगे बनती जा रही है। तो एज यू हैव ऑलरेडी लर्न इन चैप्टर 5, हमने चैप्टर 5 में ये पढ़ा है, जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है वो एक बेस है, इज ए बेस। तो सो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज ए न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नई चीज़ बन जाती है जब हम बर्न करते हैं मैग्नीशियम को, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अनदर न्यू सब्सटेंस, एक वो और नई चीज़ बन गई। न्यू सब्सटेंस फाउंड बाय मिक्सिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड विद वाटर। तो बच्चे आज हम एक्टिविटी 6.7 नहीं पढ़ेंगे, आज इतना ही करेंगे। थैंक यू बच्चों।